सवाल क्या कहता है, व्हेन ही रीगेन्ड सब्जेक्ट व्हेन लिखा, सब्जेक्ट लिखा, रीगेन्ड पास्ट इंडेफिनिट बनाया, क्या रीगेन किया, कॉन्शियसनेस, यानी जब उनको होश आया तो ही वॉज डिसोरिएंटेड थे एंड नॉट श्योर्ड। ही वॉज डिसोरिएंटेड, ही लिखा, इसके हिसाब से वर्ब लिखा, इसके हिसाब से डिसोरिएंटेड लिखा, फिर एंड लगाया, एंड के बाद नॉट लिख दिया। ध्यान से देखो, एंड लगाया, एंड के बाद नॉट लिख दिया। अब नॉट लिख दिया है तो भाई सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब। तो नॉट लिख दिया तो अपने को इसके बाद क्या चाहिए, मेन वर्ब, राइट, मेन वर्ब चाहिए, क्योंकि अब अपने पास सब्जेक्ट कुछ है नहीं। तो सब्जेक्ट कौन होगा इसके लिए, सब्जेक्ट होगा इधर साइड, जो एंड के पहले वाली क्लॉज थी उसका जो सब्जेक्ट होगा, तो कौन है, ही। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे ही वॉज डिसोरिएंटेड एंड ही, आपके पास हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब वाला भी यही हो जाएगा। तो आपका जो कॉमन बात है वो है ही, दूसरा वर्ड है आपका वॉज। अब आपको आगे वाले का चाहिए, आगे वाला, और नॉट, एक नॉट, ये नॉट हो गया। अब आगे का चाहिए, ये क्या लिखा हुआ है, श्योर्ड। ज्यादातर बच्चा क्या सोचेगा, SURED, श्योर्ड है तो सर वो अभी तो है सर, वो अभी तो सर वॉज नॉट श्योर्ड, सही होना चाहिए सर। अरे पगलेटो, ये जो श्योर है ना, ये श्योर पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब जो हमारा सब्जेक्ट हेल्पिंग ऑफ नॉट मेन ऑफ है, स्लैश करके एडजेक्टिव भी तो होता है। जैसे ही इज नॉट इनोसेंट, ऐसे भी तो होता है, और एडजेक्टिव में थोड़ी ईडी लगाते हैं बाबू, तो इसका मतलब ये पार्ट गलत है, डी यहाँ पे नहीं, क्योंकि श्योर तो आपका एडजेक्टिव है, श्योर एडजेक्टिव है, ईडी फॉर्म वर्ब की बनती है,